नरेंद्र तनेजा साहब, सालों से हम सारे पत्रकार आपको एक ऑयल एक्सपर्ट के तौर पर भी जानते हैं। इससे पहले भी जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम लोगों ने आपस में बात की। अब तो आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, सरकार है आपकी, तो क्या सलाह देंगे ऐसे वक्त में जब 100 रुपए से ऊपर जा रही हैं पेट्रोल की कीमतें? देखिए, इसमें ये कहना कि पेट्रोल की कीमतें ज्यादा नहीं हैं, डीजल की ज्यादा नहीं है आम आदमी के लिए या मध्य वर्ग के लिए, वो तो गलत हो जाएगा। कीमतें ज्यादा हैं, इसको नहीं नकार रहा हूं मैं, और लेकिन अब साथ में ये और इसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए, ये भी बात समझ में आती है। आज की तारीख में जो महंगा, एक तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो गया। आज की तारीख में $65 पर बैरल तेल है जो उसकी खपत आ रही है। रिफाइनिंग कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, लेकिन जो एक मुख्य वजह जिससे कीमतें ज्यादा हैं वो देश साहब, आप कह रहे हैं तेल महंगा हो गया, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतें तो कम हुई ना। 2014 में $104 प्रति बैरल था, तब दिल्ली में पेट्रोल 72 रुपए मिल रहा था। आज $63 प्रति बैरल है, तो 90-100 रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल। देखिए, जो कीमत हमारे यहाँ जो तय की जाती है या पूरे विश्व में तय की जाती है, वो कीमत उसका आधार ये नहीं होता कि कच्चे तेल की कीमत क्या है। उसका आधार होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमत कितनी है। अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें, वो ऊपर है। कच्चे तेल से तो कार चलेगी नहीं, ना कोई वाहन चलेगा, है ना। तो इस क्योंकि अभी जिस हिसाब से जाड़ा पड़ रहा है यूरोप और अमेरिका के अंदर, कई जगह रिफाइनरी ठप हो गई है, कोयल जो तेल के कुएं वो ठप पड़े हुए हैं। तो इससे जो क्या हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई है। लेकिन भारत के अंदर जो कीमत ज्यादा हुई है उसकी मुख्य वजह ये है कि जो टैक्सेस हैं, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के, कुल मिला के टैक्सों का जो ढांचा है, 60% टैक्स राज्य सरकार को चले जाते हैं, 60%, 40 केंद्र पे जाते हैं। जो केंद्र का एक्साइज है उसका 41% वो भी राज्यों को ही जाता है। और राज्य जो टैक्स लेते हैं वो एड वैलोरम होते हैं, चाहे किसी की सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, बीजेपी को। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि राज्यों की ज्यादा जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जो राज्य ही ज्यादा कमा रहे हैं आज के, आप इसको भूल जाइए कि मेरा बीजेपी से कोई प्रवक्ता हूं मैं। आप सीधा अर्थशास्त्र और गुणा भाग देखिए, 60% टैक्स जो है। अब मैं आपको राजस्थान का उदाहरण देता हूँ। ठीक है, वो राजस्थान का उदाहरण मुझे पता था, आप देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तनेजा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।